हिस्ट्री कोर 13 सेमेस्टर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 7, नाभिकीय राजनीति पर प्रकाश डालें। उत्तर, परमाणु राजनीति का तात्पर्य परमाणु हथियारों और प्रौद्योगिकी से जुड़ी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से है। यह क्षेत्र परमाणु प्रसार, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के मुद्दों को कवर करता है, जो वैश्विक सुरक्षा और शक्ति गतिशीलता को प्रभावित करता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु हथियारों के विकास और उपयोग के साथ प्रमुखता से उभरा, जिसने विनाशकारी संघर्ष को रोकने और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विनियमन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। नेक्स्ट हेडिंग है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते परमाणु हथियारों और प्रौद्योगिकी को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परमाणु अप्रसार संधि, द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, पर 1966 में हस्ताक्षर किए गए थे, जो 1970 में लागू हुई, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना था। नेक्स्ट है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, द कम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, पर 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे, हालांकि यह अभी तक लागू नहीं हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधियां, स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, शॉर्ट में स्टार्ट। स्टार्ट 1 1991, स्टार्ट 2 1993 और न्यू स्टार्ट 2010 शामिल है, जिनका उद्देश्य सामरिक परमाणु शस्त्रागार को कम करना और सीमित करना था। अगला हेडिंग है प्रमुख परमाणु शक्तियां। कई देशों के पास महत्वपूर्ण परमाणु क्षमताएं हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। भारत ने 1974 में पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद 1998 में पाकिस्तान ने। माना जाता है कि इजराइल का परमाणु कार्यक्रम 1967 तक विकसित हो गया था, जबकि उत्तर कोरिया ने 2006 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। ये देश अपने शस्त्रागार नीतियों और कूटनीतिक जुड़ावों के माध्यम से वैश्विक परमाणु राजनीति को प्रभावित करते हैं। अगला हेडिंग है समकालीन चुनौतियां और खतरे। परमाणु राजनीति को कई समकालीन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें क्षेत्रीय तनाव, प्रसार जोखिम और शस्त्रागार का आधुनिकीकरण शामिल है। ईरान परमाणु समझौते, जिसे औपचारिक रूप से संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPOA के रूप में जाना जाता है, पर 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे। कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु मुक्त करने के निरंतर प्रयासों के साथ उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम एक सतत खतरा बना हुआ है। उभरती हुई प्रौद्योगिकियां वैश्विक स्थिरता बनाए रखने और परमाणु संघर्ष को रोकने के प्रयासों को और जटिल बनाती है। नेक्स्ट हेडिंग है परमाणु राजनीति के भू राजनीतिक निहितार्थ। परमाणु क्षमताओं के भू राजनीतिक निहितार्थ बहुत गहरे हैं, जो क्षेत्रीय गतिशीलता और वैश्विक शक्ति संरचनाओं को आकार देते हैं। वे गठबंधनों, निवारक रणनीतियों और संघर्ष समाधान प्रयासों को प्रभावित करते हैं। 21वीं सदी में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए परमाणु राजनीति का प्रबंध आवश्यक है। नेक्स्ट हेडिंग है परमाणु परीक्षण का प्रभाव। परमाणु परीक्षण का पर्यावरण, स्वास्थ्य और राजनीतिक स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ा है। वायुमंडलीय परमाणु परीक्षण, जो मुख्य रूप से शीत युद्ध के दौरान हुए थे, ने रेडियोधर्मी कणों को वायुमंडल में छोड़ा, जिससे पर्यावरण दूषित हुआ और आसपास के आबादी के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव पैदा हुआ। भूमिगत परीक्षण हालांकि तुरंत दिखाई नहीं देते, फिर भी भूकंपीय गतिविधि और पर्यावरण प्रदूषण का जोखिम पैदा करते हैं। इसके अलावा परमाणु परीक्षण भू राजनीतिक तनाव को बढ़ाते हैं और हथियारों की दौड़ में योगदान देते हैं, जिससे राष्ट्रों के बीच अविश्वास और असुरक्षा का चक्र चलता रहता है।